हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद और कहाँ युद्ध? एक बात निश्चित कर कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो पुरुष कोई कर्म न करे, सर्व कर्म को त्याग दे और खाली बैठा कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूं, यह उसकी भूल है। वो न सन्यासी है न निष्कर्मी है। जो भी जितने भी देहधारी हैं, वो क्षण मात्र के लिए भी निष्कर्मी नहीं है। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करता रहता है, निष्कामी कभी नहीं रहता। ये माया की रची हुई जो देह है, ये इसके वश में नहीं, माया के वश में है। हे अर्जुन, ऐसे योगी वैरागी जो हैं, उनकी बात सुन, जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मारकर बैठते हैं तथा मन में इंद्रियों के भोग का चिंतन करते कि होवे तो खावे, होवे तो पहने। ऐसे योगीश्वर पाखंडी होते हैं। और जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं, वे इनसे भले और श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे में रख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहूं। हे अर्जुन, ये जो भगवान का रूप है, ये मैं हूं। जो मेरे से अलग कर्म करते हैं, वही बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल की इच्छा न कर। अब यज्ञ मार्ग से जगन पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं, सो सुन। हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया, तो सर्व यज्ञ करने की रचना बनाई और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई, तथा ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा दी, हे मनुष्यों, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो और साथ ही भगवान के जो अंग रूप देवता हैं, उनको भी पूजो। तुम जो कुछ भी चाहोगे, वे देवता तुम्हें मनवांछित फल देंगे। अतः मनुष्य देवताओं की पूजा करने लगे। मनुष्यों का कल्याण भी देवताओं से है। हे अर्जुन, देवताओं में मनुष्यों को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। सो जो मनुष्य देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, सो देवता का चोर कहाता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है, सो सर्व उपाधि से युक्त है। और जिस प्राणी ने मुझे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया है, सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। वो पाप क्या है, ये सुनो। जो जीव खेती करते चक्की, ओखली या चूल्हे से पैरों से चलते और सोते समय, इन समयों में जो जीव घात होते हैं, उनका पाप उसके सिर होता है, जो मुझे सिमरे बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है, सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम ये पुरुष अन्न खाते हैं, उससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती हैं, उससे रज उपजता है। रज और वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है
और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है और वेद पार ब्रह्म से उपजे हैं। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वो नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है, जिसे पूजने से संसार का कल्याण होता है। जो मनुष्य ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, उनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मा लोभी हैं और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त अज्ञाय रहे हैं और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट हुए हैं, उनको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, न किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं, उनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब मैं फिर से कर्म के विषय में बताता हूं। ये सुन, जो भले कर्म है, स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की इच्छा भी न करे, वे पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, सत्कर्म स्नान से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा विदेही आदि से लेकर बहुत से मनुष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी उन्हें देखकर कर्म करते हैं। इसी कारण महानुभव विदेह अवस्था को प्राप्त होने पर भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो दूसरे लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य पशु पक्षी जून की भांति होवेंगे। इसी कारण से महानुभव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, तीनों लोकों में मेरे लिए किसी कर्म का प्रयोजन नहीं है। मैं सत्कर्म करूं तो कोई पुण्य न होगा और न करूं तो कोई पाप नहीं लगेगा। पर मैं भी लोगों के कल्याण के लिए स्नान, गायत्री संध्या और तर्पण आदि करता हूं और ब्राह्मणों की, गौ की तथा माता पिता की सेवा करता हूं। इसके अतिरिक्त और भी शुभ कर्म करता हूं, केवल इसलिए कि लोग भी सत्कर्म करें। पर यदि मैं आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूं, तो मुझे देखकर दूसरे लोग भी सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग पर मैं चलता हूं, मुझे देखकर दूसरे समस्त लोग भी उस मार्ग पर चलते हैं। अब यदि तू कहे कि लोगों के निमित्त ये कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर भी सुन। हे अर्जुन, ये मनुष्य नारायण की मूर्ति हैं। जब सभी कर्म भ्रष्ट होने लगेंगे तो दूसरे पशुओं की भांति ये मनुष्य भी पशुवत हो जाएंगे। इस प्रकार पूजा की हानि होने से मेरी अपनी भी हानि होगी। इसलिए मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूं। मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, जिस कारण से मैं सत्कर्म करता हूं। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष को भले ही वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो भी उसे चाहिए कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवे और संसारी लोगों को इसका भेद न होने दे, तथा लोगों से यह भी न कहे कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं। सत्कर्मों की निंदा न करे, क्योंकि सभी लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं, और यदि वे सत्कर्मों का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करें। यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्कर्म करने चाहिए। जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं, सो ये देह, इंद्रियों और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं।
जैसे जैसे इनके स्वभाव हैं वैसे वैसे कार्य इनसे होता है। आत्मा साक्षीभूत है, अकर्ता है, गुणों में बढ़ते हैं। इतना समझकर हे अर्जुन, तू न्यारे का न्यारा रहे। अब आगे सुन। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म मुझको अर्पण कर। जितने भी देहधारी आत्मा है उन सब का ठाकुर प्रभु मैं हूं। इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म अर्थात सब आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो कि मैं हूं, अतः तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश न हो। किसी फल की आशा न कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। ये मार्ग जो मैंने तुझसे कहा है सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रखकर मुझको निसंशय ही आ मिलेगा। और जो प्राणी मेरे इस मार्ग को नहीं मानते और निंदा करते हैं वे सब के सब अज्ञानी, अंधमत, मूढ़ और मूर्ख हैं। अब आगे सुन। जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के वश हैं, अपने वश नहीं। इस बात को समझकर न किसी को भला कहिए न बुरा, और कोई भला करे, कोई सबका साक्षीभूत होकर संसार का कौतुक देख सदा आत्मपद में लीन रहे। अब अर्जुन आगे सुन। ये असाध्य रूप जो इंद्रियां हैं तू इनके भोगों की ओर मत जा। ये हर्ष शोक को देती हैं, और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं वैसे ही मेरे मार्ग के मारने हारी ये इंद्रियां चोर हैं। तू इनके भोगों की ओर मत जा। हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी, मनुष्यों से यह पाप कर्म कौन कराता है? कृपा कर मुझे यह बताएं। हे अर्जुन, काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। इनका आहार भी बहुत है। ये कभी तृप्त नहीं होते और ये पाप रूप हैं। मनुष्यों के शत्रु हैं। ये दोनों को बांधकर पाप कराते हैं। हे भगवान, मुझे विस्तार पूर्वक इनके विषय में बताएं कि इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म लेकर यह बड़े किस प्रकार होते हैं। इनका आत्मा कौन है और इनका आचार कैसा है? हे अर्जुन, ये सूक्ष्म शत्रु हैं और देह, इंद्रियां तथा मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर ये देह विषय आ गए हैं। ये तो इनके निवास के विषय में कहा है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वादिष्ट पदार्थ खाने से, उत्तम सुगंधि के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अहंकार और अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, ये बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री का संग किया। जब वीर गिरा तब मृतक की भांति चिंतातुर होकर गिर पड़ा और सो गया। फिर संतान उत्पन्न हुई, जिसके मुंह में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीति या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी। राजा के हाथ लगा तो वो दंड देता है, धन छीन लेता है और कैद में डाल देता है। राजदंड भरना पड़ा। इस प्रकार उसका परलोक भी बिगड़ गया और कुछ भी बाकी न बचा। ये तो काम की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरे किसी वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया तो राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया।
बंधिया पदार्थ छीन लिया, परलोक में उसे यमों ने यातना दी। ये सब क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों ही भय के दाता हैं। ये बारंबार मनुष्य को मोहते और भरमाते रहते हैं। ये दोनों ऐसे पाप रूप और निपट नीच है। हे धनंजय अर्जुन, ये सदा ही मनुष्य में छिद्र देखते हैं, जैसे चोर सदा अपना समय मौका देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सोए और कब मैं चोरी करूं। इसी भांति ये मनुष्य में छिद्र देखते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। मनुष्य में यही दो उपद्रव हैं। जिस प्रकार मेरे न जानने का ज्ञान इन पर छाया है, सो सुन। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक लेती है, और जेल से जैसे गर्भ ढका रहता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांप लिया है, अर्थात ये ही ज्ञान के बैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से अपूर्ण रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते और पाप रूप हैं। इंद्रियां और मन इनके विषय काम का निवास है। इनमें बसकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस कारण से हे कुरुवंशियों से श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों आदि से लेकर मन, बुद्धि और चित्त को वश में कर। ये पाप रूप हैं, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियों पर विजय पाई जाती है, वो सुन। ये देह जड़ है। इसमें जो चैतन्य रूप इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रियां सुरजीत हैं, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। अतः बुद्धि द्वारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़। हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है। अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल। इनको मारकर विजय प्राप्त कर।